आपके बच्चे खून खरीदे, लहू से धोए गए संतान महान प्रभु जी, आज ये महान प्रभु जी विशेष करके फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए संगति का जो सुअवसर आपने दिया है, सबके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, सारी सेवा में आप अनुग्रह करें, आशीष दें। आपके दास को प्रभु जी आत्मा की भरपूरी के साथ इस संध्या काल में आपका गौरव मान करने के लिए सहायता करें, इस्तेमाल करें। सारी बातों में आप महिमा आदर गौरव पाएं, शुरू से अंत तक चला। दयालु प्रभु परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु जी। और आप ही हमें हमारा जीवन का दाता है, सभी अच्छे आशीषों के दाता आप है, बिना आपके हम कुछ भी नहीं है। सो महान प्रभु परमेश्वर, इसलिए सब बातों में आपका गुणानुवाद हो सके, सहायता कर दीजिए। दयालु प्रभु, जो आ गए धन्यवाद देते हैं, और जो कोई अभी जुड़ने वाले हैं महान प्रभु, सबों को अपने समय पर लेकर के आइए दयालु प्रभु परमेश्वर, और संपूर्ण गौरव महिमा आदर आप पाएं। सारा मान महिमा आदर प्रशंसा दे देते हैं। इस सेवा में आपका अनुग्रह दया चाहते हुए प्रार्थना हमारे प्रेमी उद्धार करता, हमारा तारणहार पालनहार मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। शुरू करें क्या? हम गीत गाएंगे जी। कोई आपके गीत, आपको कोई गीत है? गीत संख्या 644। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका हुआ प्रभु। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। सामर्थ्य दूतों के साथ प्रभु आता, धधकती हुई आग में स्वर्ग से वो आता। सामर्थ्य दूतों के साथ प्रभु आता, धधकती हुई आग में स्वर्ग से वो आता। उस दिन ये होगा पवित्र लोगों में महिमा और आश्चर्य बनेगा प्रभु। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। राजा का राजा प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार देगा पुकारेगा तभी। प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार करेगा पुकारेगा तभी। मरे हो या जीवे प्रभु के जो होंगे,
पल भर में पार बुलाएगा प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। राजाओं का राम, धन्य वे हैं जो बाढ़ जोहते हैं, प्रभु से मिलेंगे साथ जाएंगे। धन्य वे हैं जो बाढ़ जोहते हैं, प्रभु से मिलेंगे साथ जाएंगे। हर एक जो है सत्य विश्वासी, स्वागत करेगा प्यार से प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। राजाओं का राजा, आनंद देगा वो तुझको, आदर महिमा देगा वो तुझको। अनंत राज देगा वो तुझको, आदर महिमा देगा वो तुझको। मेल पिता से कराएगा तेरा, जीवन मुकुट देगा प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जग में वो आता सबका वो प्रभु। और एक गीत गाते हैं, छोटी सी एक और गीत गाएंगे। और भी हाँ, 646 देख तेरा राजा आता है, सियोन की बेटी खुशी मना। उसका एक, पहला, तीसरा और सातवां, 3 चरण गाएंगे। 646 देख तेरा राजा आता है, सियोन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा, क्योंकि वो ही धर्मी है, कामों में निर्दोष भी है, क्योंकि वो ही धर्मी है, कामों में निर्दोष भी है। पाप रहित तेरा प्रभु आता है, पाप रहित तेरा प्रभु आता है। देख तेरा राजा आता है, सियोन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। 5 नंबर, बादल हुआ सवार, हम सबों का तारणहार, बादल पर हुआ सवार, हम सबों का तारणहार। स्तुति के सिंहासन पर आता है, स्तुति के सिंहासन पर
आता है, एक तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। भाई बहनों आओ सब, होसना तुम गाओ सब, भाई बहनों आओ सब, होसना तुम गाओ सब। आता है, हालेलुया यीशु राजा आता है, एक तेरा राजा आता है, सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। Airplane mode. Bluetooth mode. हेलो रंजीत भाई, रंजीत भाई क्या शुरू करें? कोई आवाज नहीं आ रही। अंकल हेलो, शुरू करिए। अच्छा हाँ शुरू कर दीजिए। ये हम लोग परमेश्वर का वचन निकालेंगे, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री निकालेंगे, उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। प्रभु से आशीष मांगेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, गिर के आपको धन्यवाद करते हैं और प्रेमी पिता बहुत धन्यवाद स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। आज का दिन भी आपकी ओर से हम लोगों को देखने मिला, अभी ये समय भी आपने दिया है। अब हे प्रभु पिता, इस पर आशीष दीजिए। हम लोग आपकी आवाज सुनने को लिए आए हैं, इसलिए हम लोग के लिए जो संदेश है विनती करते हैं आपकी आत्मा के द्वारा दीजिए, विचार भी शब्द भी आपकी ओर से दीजिए। और इन अंतिम दिनों में जबकि आपके आने का टाइम हो गया, तो प्रभु आपके आगमन के लिए जागने में, तैयार होने में, आपके सामने खड़े होने में हम लोग की सहायता कीजिए। तो हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन। अभी दूसरा थिस्सलुनी का पहला अध्याय और 10वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। ये उस दिन होगा, ये उस दिन माने जब प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम है अपने लोगों के लिए, जिसको कि विश्वासियों में रैप्चर बोलते हैं। अब रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है। रैप्चर का जो डिक्शनरी में उसका मीनिंग है वो बड़ा
हर्ष, बहुत बड़ा आनंद। रैप्चर का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है। तो सच बात है, जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं और काफी समय से उसकी बात जो रहे हैं, क्या वो लोग उसके आने पर खुश नहीं होंगे? उस दिन होगा, और वो दिन दूर नहीं है। और बाइबल बताती है कि उस दिन प्रभु के जो लोग हैं वो आनंद के मारे उछलने कूदने लगेंगे। मलाकी में आते हैं, मलाकी का 4था अध्याय है, मलाकी 4 उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पली हुई बछड़ों के समान कूदोगे और कूदोगे। कभी देखा पाले हुए बछड़े कूदते हैं? तो ये इसका मतलब ये है कि प्रभु के जो विश्वासी हैं और जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए ये समय सबसे बड़े आनंद का समय होगा। और ये उस दिन होगा, तो वो दिन तो अब नजदीक दिख रहा है, वो दिन दूर नहीं दिखता। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस दिन के बारे में जो जो चिन्ह बताए थे, वो चिन्ह अब दिखाई देने लगे हैं। हालांकि वो कौन सा दिन होगा और उस दिन का कौन सा घंटा होगा, ये प्रभु ने नहीं बताया, और ठीक ही है, नहीं बताया। लेकिन इतना हमको बता दिया अपने लोगों को, जिससे वो समझ जाए कि प्रभु के आने का टाइम हो गया है, प्रभु दरवाजे पर आ गया है। यानी 2000 साल का लंबा समय गुजर गया। आज से करीब 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तब चेलों ने जाके पूछा था, प्रभु ये कब होगा, आपके आने का चिन्ह बताइए। उसके बाद से भी दुनिया में जो प्रभु के लोग थे वो जानने की कोशिश करते रहे, और अब मालूम पड़ता है कि वो समय आया, क्योंकि बाइबल में ऐसा पता लगता है कि अंत के समय में कुछ लोगों को पता लग जाएगा। हम लोग को ऐसे लोग होना चाहिए, हम लोगों को ऐसे ही लोग होना चाहिए जिनके बारे में लिखा है कि तुमको लगे कि अभी दिन आ रहा है। हाँ, आप देखिए इब्रानी 10 का 25 पढ़िए, इब्रानी 10 का 25 पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते थे वो त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, मैं नहीं जानता हूं, पर जरूर ऐसे प्रभु के लोग हैं जो देख रहे हैं कि दिन आ रहा है नजदीक। अब ये इस दिन के लिए बाइबल में बहुत सी प्रभु ने चेतावनी भी दिया और तैयारी के लिए बोला। ये जो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए, उठा लेने के लिए, ताकि दुनिया में जो क्रोध आने वाला है उससे उनको बचाए और अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। उस दिन के लिए तैयारी चाहिए, योग्यता चाहिए। इसी के बारे में हम लोगों को बाइबल में जगह जगह प्रभु ने चेतावनी दिया और बताया कि उस समय कैसा हो, तुमको कैसा होना चाहिए, है ना, और क्या क्या चीजें हैं जो रोक सकती हैं। यानी हम प्रभु के लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजें अगर आए
जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो ठीक नहीं है, वो हमको जाने से, ऊपर जाने से रोक सकती है। तो याद रखिए, ये बात बाइबल में हमको मालूम पड़ती है। अभी प्रभु ने बोला मेरे सामने खड़े होने के तुम लोग लायक बनो। लूका 21 का 36 पढ़ेंगे। लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, तो ये आने वाली घटनाएं क्या है? अब एक तो हमने देख लिया, इस साल में ये महामारी आई है और सारी दुनिया में फैल गई। बहुत से मर गए, बहुत से डर के मारे, अभी भी डरे हुए लोग हैं। दूर खड़े होकर नमस्कार करते हैं, हाथ नहीं मिलाना मांगता है कोई। और हजारों साइंटिस्ट और हजारों डॉक्टर लगे तो अभी तक वो तुमको दवाई उसके काट उसका इलाज आदमी के पास नहीं है। तो हमने देखा आने वाली घटनाएं अभी और भयानक होंगी, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला लूका 21 के 36 में, प्रार्थना करो, जागते रहो, तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। ऐसा लगता है कि शुरुआत तो हो गई। अभी कोरोना उतना भयानक नहीं है, लेकिन इससे भयानक चीजें आएंगी। आप देखिए लूका 21 का 26 पढ़िए। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। इंग्लिश में बोलता हार्ट फेल हो जाएंगे। बोलते हैं अभी भी इंग्लैंड वगैरह में डर के मारे कई लोग मर गए, जो ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो थे। तो इससे मालूम पड़ता है कि शायद ये शुरुआत हो गई, लेकिन इसके पहले की वो भयानक चीजें आए, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया से निकाल ले जाएगा, बशर्ते कि वो तैयार है। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 10वीं आयत पढ़िए। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 10वीं आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पे से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हाँ, अरे पाप से तो बचाया, पाप की मजदूरी नरक से बचाया। अब यहां बोलता आने वाले क्रोध से बचाएगा। तो माने संसार के ऊपर परमेश्वर का बड़ा क्रोध चला रहा है। वो तो पुराने भविष्यवक्ताओं ने भी बोला था। आप देखिए यशायाह का 13वां अध्याय निकालिए। यशायाह नबी का 13वां अध्याय निकालिए और उसका आप पढ़िए 9वीं आयत। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और वेदना के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। अभी आप अगर पुराने नियम में पढ़ोगे ना, जगह जगह आपको ये रेफरेंस मिलेंगे। यशायाह के अंदर भी बहुत रेफरेंस मिलेंगे आपको। यिर्मयाह में मिलेगा और नबियों, छोटे नबियों में मिलेगा। क्या? आने वाला क्रोध। अब लग रहा अब शुरू हुआ प्रभु का क्रोध, जमीन पर से पापियों को झाड़ डालेगा। अच्छा, उनके लोगों का क्या होगा? वो क्रोध भड़कने के पहले प्रभु चाहता है कि उसके लोग यहां से निकाल लिए जाएं, पर उसके लिए तैयारी चाहिए। आप देखिए मत्ती 25 का 10 पढ़िए। मत्ती 25 उसकी 10वीं आयत। जब मैं मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी, विश्वासियों के लिए बोला है,
ये 10 विश्वासी जो मत्ती 25 में बताए गए हैं, ये 10 कुंवारियां 10 विश्वासी है, 5 मूर्ख है, 5 ज्ञानी है। जो तैयार थे वो चले गए। अब बाकी छूटेगा तो फिर वहां जाएगा कहां? वो फिर दुनिया पे जो आ रहा तुम्हारे ऊपर भी आएगा ना। अब लूका 21 में आ जाइए, 34-35। लूका 21 का 34 और 35। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पे फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ये परमेश्वर का क्रोध सारी पृथ्वी पर आएगा फंदे के समान। अगर तुम तैयार नहीं रहे तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। चेलों से बात हो रही है। ये जो लूका 21 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां भीड़ नहीं है, वो अपने चेलों से बोल रहा है। और इसकी जगह प्रभु ने बोला, देखो जागो प्रार्थना करो, देखो जागो प्रार्थना करो, तैयार हो। अब अगर प्रभु के बच्चे दुनियादारी करें और लापरवाही करें आत्मिक जीवन में, तो उनके पीछे छूट जाने का खतरा है। अब देखिए, उसने बोला तैयार रहो। मत्ती 24 का 42 पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, दिन नहीं पता है, हमें तो पता लग गया। कई लोग प्रभु के, कई लोग समझ गए कि हाँ यस, पर दिन का पता नहीं है। अच्छा, मत्ती 24 का 44 पढ़िए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, घड़ी माने घंटा। अरे घंटे का सवाल आ गया भैया। अब ये साल के तो करीब 4 महीना और बचे। ये क्या होगा हमको नहीं जानते, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है। और सबसे बड़ी घटना तो यही होगी, दुनिया में से कई लोग गायब हो गए। कुछ समय के लिए तो दुनिया हिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यह दुनिया के कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये घटना हुई क्या, ये लोग गए कहां। अपने अपने तरीके से वो कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन जो बाइबल जानते हैं वो बताएंगे कि क्या हुआ। आज हम लोगों की तैयारी इसी दिन के लिए होना चाहिए। मत्ती 25 का 13 पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हाँ, दिनों घंटे वाली बात आ गई है। सालों वाली बात भी नहीं है, दिनों घंटे वाली बात है। ऐसा प्रभु ने हमको दिन नहीं बताया, लेकिन समय बता दिया। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अपने भक्तों को बगैर बताए करता नहीं है कुछ। इसलिए हम प्रार्थना करें, अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा तो प्रभु मेरे को ये समझाइए, आपके आने का सचमुच में टाइम हो गया। हाँ, हम लोगों को प्रभु ने इतना ज्ञान दिया है कि हम लोगों को समय को जानना चाहिए। ये नेता लोगों को पता नहीं है, वो अपने हिसाब से बातें करते हैं। 4 साल में होगा, 5 साल में होगा, फलाना ये होगा। अगर हम उनके हिसाब से बातें करने लगे तो हम मूर्ख लोग हैं। आप देखिए, रोमियो की पत्री 13 का 11 और 12 पढ़िए। रोमी 13 का 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। भाई, कितने साल हो गए? कितने साल हो गया प्रभु को ग्रहण किया था? तो अभी क्या टाइम है? अभी छुटकारे का टाइम आ गया, हमारा उठाए जाने का टाइम आ गया। हमारा ये जो शरीर है, हड्डी मांस खून का चेंज हो जाएगा।
लेकिन उसके लिए हमने देखा तैयारी चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो उसके आने को प्यार करते हैं। हो सकता है आज कईयों के अंदर दुनिया का प्यार हो, या दुनिया के उनके प्रोग्राम है, अरे अभी फलाना ये नहीं करा, अरे बेटे की शादी हो जाती तो बहू का मुंह देख लेते, अरे फलाना कर लेते। नॉट लाइक दैट। एक निशाना होना चाहिए। तो हमने यहां पर मालूम किया, इसके लिए जगह जगह तैयारी बोला। मरकुस 13 में आइए, 33 से पढ़िए, 33 से, मरकुस 13 का 33 से। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आपने नोट किया, प्रभु यीशु मसीह ने 4 बार इस चीज, जब परमेश्वर किसी चीज को बार बार बोल रहा है, उससे हमको ध्यान देना चाहिए। मरकुस 13 का 33 से 37 तक 4 बार बोलता है, जागो 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 जागो। जागो मतलब रात का जागना नहीं है, आत्मा में जागना। काय के लिए? प्रभु यीशु के आने के लिए। सब ठीक होना। और जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन ऐसा हो कि जलता हुआ, जलता मशालें जल रही हैं, ऐसा जीना है। बाकी काम हम करेंगे। अरे भाई, घर पालना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, जो भी करना है वो करेंगे, पर सबसे टॉप के ऊपर ये चीज होना चाहिए। क्या? प्रभु यीशु आ रहा, मेरे को तैयार होना, मेरे घर के लोगों को तैयार होना, मेरी कलीसिया में तैयार होना। लूका 12 का 35 पढ़िए। लूका 12 का 35। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हाँ, ऐसा रेडी लाइफ। ऐसा मतलब ये है, सामान बांध बूझ के रखे हैं, तुरंत गाड़ी आई, बस आई, बैठे और चले गए। ऐसा नहीं, अरे जरा ठहर जाना, जरा ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं। नॉट लाइक दैट। देयर वोंट बी टाइम। उस समय टाइम नहीं होगा। किसी के साथ संबंध खराब है, जरा प्रभु ठहर जाइए, मैं अभी आता जा, क्षमा मांग के, वो नहीं होगा टाइम। आज जो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हम लोगों से बोल रहा है, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, सेवकों के द्वारा, जो चीजें हम लोग को बता रहा है जो ठीक नहीं है, अभी टाइम है ठीक करने का। मैं समझता हूं ये कोरोना इसीलिए आया कि जो उसके बच्चे जाना मांग रहे हैं वो ठीक ठाक कर ले, नहीं तो वैसे आ जाता, चले जाते। पर हमारा प्रभु नहीं चाहता हम लोग पीछे छूटे। अरे क्रोध तो दुनिया के लिए है, पापियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्रोध हमारे लिए नहीं है। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय 9वीं आयत। पहला थिस्सलुनी 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। विश्वासियों के लिए नहीं है क्रोध। वो तो पापी जो नहीं माने, 2000 साल से प्रभु चिल्ला रहा है, पापियों को बुला रहा, नहीं मानते हैं। लेकिन अगर विश्वासी सावधान नहीं रहे तो वहां फंस सकते हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों का उद्धार नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो उनको पापों की क्षमा, अनंत जीवन मिला, वो तो मिलेगा, वो तो रहेगा अपनी जगह पे। परमेश्वर आदमी नहीं कि झूठ बोले, पर ये आदर नहीं मिला। कौन सा? ये कि मैं आया तुमको लेने के।
फिर दुनिया में हम छूटे तो दुनिया में जो आ रहा वो हमारे ऊपर भी आएगा। हो सकता हम लोग भूकंपों में मरे, हो सकता हम लड़ाइयों में मरे, हो सकता हम अकाल में मरे, पर हम जाएंगे तो प्रभु के राज्य, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पक्की बात है। ये हमारे प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि जो मन फिराया वो विश्वास करे, प्रभु यीशु को विश्वास करके लेगा कि प्रभु है, मुझ पापी के लिए मरा, वो डेफिनेटली अनंत जीवन पाएगा। हम उद्धार वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम तो प्रभु के आने की और उसके लिए जो प्रभु के लोगों ने तैयारी के लिए बोला उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें जब जलता हुआ चाहिए, तुम्हारे दिए जलते रहे, दिए तो तेल से जलते। अगर मेरे को ऐसा जीवन जीना कि पूरा मेरा जीवन पूरा दिन ऐसा होना चाहिए, है? चमकता हुआ, तो क्या हम लोग ऐसा दिखते घर के अंदर? क्या हम लोग ऐसा दिखते जलते हुए कलीसिया के अंदर? क्या हम लोग दुनिया के लोगों में ऐसे दिखते हैं क्या? उनको पता लगता, कुछ फर्क मालूम पड़ता है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत। फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय 15वीं आयत। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ऐसा है कि लाइफ में हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं अपने घर के अंदर, बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में हम क्या प्रभाव छोड़ते हैं? कलीसिया के अंदर हमारी क्या टेस्टिमनी है? दुनिया के लोगों में हम लोग बाहर मिलते जुलते हैं तो क्या टेस्टिमनी है, क्या गवाही है? पर यह गवाही तेल से होती। तेल माने आत्मा। हम लोगों ने जब उद्धार पाया, हम लोगों को पापों की क्षमा मिली और पवित्र आत्मा मिला। 2 चीज उसी समय मिली। और पवित्र आत्मा माने प्रभु की उपस्थिति हमारे भीतर आ गई। आप देखिए प्रेरितों के काम का 2 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम का आप 2 अध्याय निकालिए और उसकी आप 37 और 38 2 आयतें पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पापों की क्षमा और प्रभु के आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में आ गई। और वो नहीं जाने तो हम क्या करें? कुरंती के विश्वासियों को पता ही नहीं था कि ये क्या हो गया भाई, हम लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। अरे तुमको पता नहीं है क्या हुआ? 1 कुरंती का 3 अध्याय 16वीं आयत। 1 कुरंती 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुमने वास करता है? अरे इसीलिए तो लड़ाई झगड़े हो रहे थे और कई प्रकार के कुरंती के लोगों के बीच में पाप भी थे। लड़ाई झगड़े कर रहे, कोर्ट केस भी कर रहे। क्या? अरे उनको पता ही नहीं कौन आया अंदर रहने के लिए। 1 कुरंती का 6वां अध्याय 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यही तो पता नहीं था, इसलिए हमारा मुंह है उल्टा सीधा, हम चाहे जो बोले। अरे कौन आया अंदर रहने के लिए उनको पता नहीं था। ये तो प्रभु है जो हमारे भीतर आया रहने के लिए, चलाने के लिए, जय देने के लिए। जब ये नहीं समझते तो वो ऐसा जीवन जीते हैं, खराब टेस्टिमनी है, धुआं निकल रहा है, बढ़ाया भी नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया, खाली वो मीटिंग में आते जाते ही रहे। हम इतना ही रहे थे क्या? लेकिन एक बात हम देखते हैं,
हमारा प्रभु कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, कितना धीरजवंत है। आज अगर कोई फिर से सब अपनी गलती ठीक करके आना मांगता है तो प्रभु बिल्कुल तैयार है। करेक्ट। अगर आपको, अब मुझको लग रहा प्रभु अभी मैंने काफी समय खराब कर दिया, कब से आपने उद्धार दिया था, कुछ नहीं किया मैंने, मुझे क्षमा करो। दयालु है, दयालु महायाजक हमारी कमजोरियों में हमारे साथ सहानुभूति रखता है, हमारे लिए विनती करता है। अगर ऐसा कोई है, प्रभु तैयार है उसको क्षमा करके, और जो हानि हो गई उसको भर देगा। दाऊद ने एक बार गलती की थी, लेकिन बाद में पढ़ा दाऊद सब लौटा ले आए। ये चीज प्रभु यीशु मसीह में निराशा नहीं है, प्रभु यीशु में हमेशा आशा है। हम कितना भी गिर जाए, कितना भी दूर चले जाए, पर अगर हम लौटना मांगते हैं तो हमको प्रभु हम लोग को रिसीव करता है। तो याद रखिए, ये अंत के समय में ये बड़ी जरूरी चीज है। सबसे बड़ी चीज तैयारी, इस दुनिया की नहीं, अब जाने की तैयारी। यहां हमारे लिए प्रभु सब करते हैं। हमको ये नहीं बोला कि हम दूरबीन लगा के बैठ जाएं, ऊपर देखते रहे। हम तो जो काम जो कर रहे हैं वो करेंगे। हमारे प्रभु ने बोला जवान शेर भूखे रह जाएंगे, लेकिन जो प्रभु के खोजी है, उससे प्रेमी है, उनको कमी नहीं होगी। अभी कोरोना फैला, कितने लोगों को खाने को नहीं है, हम लोग अच्छा खा रहे। तो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। क्या यह प्रभु को अच्छा लगेगा कि उसके लोग पीछे छूट गए और दुनिया में जो भूकंप आ रहे, लड़ाइयां आ रही, अकाल आ रहे, मरियां आ रही, उसमें फंस गए जाके? नहीं, उसके हम जिम्मेदार हैं। क्यों? जब चिताया था तुम नहीं माने, तुमने ध्यान नहीं दिया। चारों तरफ तो निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन तुम कहीं और देख रहे थे, है ना? तो यहां पर ये सबसे बड़ी चीज है, ये तेल चाहिए। अब उद्धार पाने के बाद हम लोग आज्ञा माने क्या, जो जो प्रभु बोलता रहा, क्योंकि आत्मा की तेल की भरपूरी आज्ञा मानने से आती है। आप देखिए प्रेरितों के काम 5:32 पढ़िए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 32वीं आयत। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, और जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, लिखा 1 सामुएल 15:22 में कि प्रभु अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है। अब मुक्ति पाने के बाद बहुत सी बातें प्रभु बोलता है, मानते नहीं है। कईयों ने प्रभु को ग्रहण किया, पर बपतिस्मे में गवाही नहीं दिया है, आज्ञा नहीं माना है, वो भरे नहीं जा सकते। वो जहां के तहां रहेंगे, बच्चे बन गए, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। वो ऐसे लोग आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते। कहीं अलग होने को बोल रहा है, कोई पुरानी संगति थी वो नहीं छोड़ा है, कोई पुरानी आदत थी वो नहीं छोड़ा है। इसमें तेल की भरपूरी नहीं मिलेगी। लापरवाही किया है, जो क्वाइट टाइम देना था प्रभु के चरणों में, जो समय देना था नहीं दिया, पड़े सोते रहे, उठे तो 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना करके निकल गए। इससे भरपूरी नहीं आती। इससे तेल की भरपूरी, प्रभु के आत्मा की भरपूरी, प्रभु के जीवन की भरपूरी नहीं आती है। इसलिए वो छूट गए। जो ज्ञानी कुंवारियां थी, उन लोगों ने अपने बर्तनों में तेल भर लिया था। मत्ती 25 में जब देर लगी तो भी उनके पास तेल था। यहां पर यह चीज आती है। हम लोग कितना टाइम देते भाई?
वचन में, प्रभु के चरणों में, प्रार्थना में कितना आज्ञा मानते हैं, ये सब देखा जाएगा। तो हमने देखा कि यहां सबसे जरूरी चीज ये है, अगर हम चाहते हैं कि मशालें जलती रहें, हमारे अंदर प्रभु यीशु की भरपूरी होना है ना। क्या दिन में हम लोगों को, दिन में, घर में या बाहर, प्रभु की उपस्थिति हम अपने भीतर मालूम करते हैं क्या? कभी कभी हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है जो नहीं निकलना चाहिए, हमको पता लगता है क्या? क्या आत्मा हमको बताता है तुमको ये नहीं बोलना था, तुमने यहां पर हंस दिया, यहां हंसना नहीं था? क्या आत्मा की कंट्रोलिंग है? आंख कहां देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं, सबके ऊपर कंट्रोलिंग होना वो लॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह का पूरा नाम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो पहले कौन है? वो पहले प्रभु है, फिर मुक्तिदाता है। अब अगर जीवन हम अपना चला रहे, मन मर्जी कर रहे, हमारा पैसा हमारा है, हमारा समय हमारा है, तो इस प्रकार के लोग भरे नहीं जा सकते। वो बच्चे बने रहेंगे, भरे नहीं जा सकते। और इस प्रकार के लोग रैप्चर के लिए, प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं पाए जाएंगे। फिर वो दुनियादारी करते हैं, फिर कपड़े कहीं ना कहीं खराब होते हैं, क्योंकि वो सावधान नहीं है, सावधान नहीं है। इसलिए दुनिया में चारों तरफ अशुद्धता फैली हुई है, उसके द्वारा वो लोग कहीं ना कहीं से अशुद्ध हो जाते हैं, चाहे तो अंदर से अशुद्धता निकले, चाहे बाहर से आए। और अगर हम आत्मा में हैं तो प्रभु हम लोग को आत्मा में बता देता है जहां पर कोई अशुद्धता है, ताकि हम तुरंत माने। कहता धर्मी 7 बार भी गिरे तो खड़ा हो जाता है। प्रभु ने अपना खून दिया, खून तो हमको लगेगा जब तक कि हम लोग पार नहीं निकल जाते। पर हम लोग कितनी भी बार मैले हो जाए तो हम जाके बोले प्रभु क्षमा करो, मेरे यह अशुद्धता हो गई, यह अशुद्ध विचार आ गया, यह ऐसा हो गया, क्षमा करेगा। वो हमारे लिए दयालु महाजक है। इब्रानियों की पत्री में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में से 9 चैप्टर में वो दयालु महाजक है, जो हम लोग के लिए विनती करते हैं। हम लोग के जीवन में कमजोरियां हैं तो हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं और जय देते हैं। तो यहां पर आपने देखा बड़ी तैयारी की जरूरत है, आत्मिक तैयारी की। निशान तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, प्रभु ने बोला 2 कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को, प्रकाशित 2:3 में प्रभु ने बोला कलीसिया से आत्मा क्या बोल रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। अरे भाई, कलीसिया में तो सबके कान है, नहीं, कईयों के कान नहीं है। बोला इनके कान ऐसे मोटे हो गए, सुनते नहीं है। या हम बोले जिसकी आंख है वो देख ले क्या हो रहा है। निशान तो चारों तरफ है, हम देख कहां रहे। तो ये बड़ी चीज है, याद रखिए। और अगर हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं, हमारी सब आवश्यकताएं प्रभु पूरा करेंगे। मत्ती 6:33 में प्रभु ने बोला पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी दीगर चीजें सब तुमको दी जाएंगी। सब अपने टाइम पे सब मिलेगा, मांगने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ही इज सच ए लविंग गॉड। तो प्यारे भाई बहनों, ये चीज है। तो पॉइंट यहां पर ये है कि आज हम लोगों का ध्यान कहां लगा है। बाइबल बोलती है जब प्रभु यीशु मसीह को पता लगा कि अब उसके ऊपर उठाए जाने का टाइम आ गया, तो क्या किया उसने। लूका 9 में आइए, लूका का 9वां अध्याय में आइए और उसका आप पढ़ेंगे। लूका 9 का 51 है, लूका 9 का 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पे थे,
तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। वो निशाना फिर वही साधा। अब यहां से लूका को अगर आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे वही चला जा रहा है। अब उसको पता लग गया था वो यरूशलेम में क्रूस पे मरेगा और फिर जी उठेगा और ऊपर चला जाएगा। जब उसके उठाए जाने के दिन पूरे होने को, हमको तो पता लग रहा है और कई प्रभु के लोग हैं जिनको पता लग रहा है। अब निशाना क्या है? अब निशाना रैप्चर है। हम लोग उसी के लिए जी रहे हैं। हमारा यहां कोई परमानेंट घर नहीं है। वैसे भी प्रभु ने हम लोग को बता दिया, हम लोग मुसाफिर लोग हैं, यात्री लोग हैं। अभी प्रॉपर्टी जोड़ने से नहीं बनेगा, घर को सजाने से नहीं बनेगा, ये सब पीछे छूटने वाला है। तो उसका जब समय आया तो उसी तरफ का चला। अगर आप पढ़ेंगे लूका 13 का 22 पढ़िए, लूका 13 का 22। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। लूका 13 का 31 पढ़िए, 31। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। लूका 17 का 11 पढ़िए, लूका 17 का 11। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरियों और गलीलियों के बीच से होकर जा रहा था। लूका 18 का 31 पढ़िए, 31, 18 का 31। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उससे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। और लूका 19 का 28 पढ़िए। ये बात कहकर वे यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। आपने नोट किया ना? जब उसको पता लगा कि उसका टाइम आ गया ऊपर उठाए जाने का, उसने निशाना साधा। ओए, क्योंकि वहीं से जाना है। हमको हमारा प्रभु बता रहा, मैं आ रहा हूं। हमारा निशाना क्या है? आज हमारा निशाना भी वही होना चाहिए, तैयारी का। हमको तेल की भरपूरी चाहिए। प्रभु के चरणों में जाइए, अब सुस्ती छोड़िए, मांगिए प्रभु से, प्रभु देगा। जलता जीवन, तैयार जीवन, ताकि हम तैयार हो, दूसरों को तैयार करें। ऐसा लाइफ चाहिए। अभी ये सब खत्म होने वाला है। अभी कुछ दिनों से मैं पेपर देख रहा हूं, यहां आग लगी, वहां आग लगी, इतनी इतनी आग लगी, लाखों एकड़ जल रहा है, जंगल के जंगल जल रहे। मैंने नोट किया कि 2019 और 2020 के अंदर हजारों जगह आग लगी। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी भयानक आग लगी, कंगारू वगैरह जल गए। अभी अमेरिका में भयानक आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि जल नहीं है। इस बार तो जलाने के लिए रखा है। इसका मतलब यह है कि आने वाली जो घटनाएं दुनिया में आ रही हैं, उनकी परछाई तो पड़ने लगी। हमको इतना समझ दिया है कि दुनिया की घटनाओं को देख के हम समझ जाए क्या होने वाला है। हमारे प्रभु के आने का टाइम हुआ। तो प्यारे भाई बहनों, अभी प्रभु चाहते हमको टाइम दे रहे हैं। ये जो समय मिला है इसीलिए मिला है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से, घराने के रूप से, कलीसिया के रूप से, हम लोग सब ठीक ठाक करके अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हों। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रार्थना हेलो करिएगा। रंजीत भाई, हेलो हाँ अंकल, प्रेयर करिए। रंजीत भाई, प्रार्थना करें क्या?
जी प्रार्थना करिए। अच्छा, प्रार्थना करिए। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हमारे प्रेमी महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए, गिर के आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम लोग को इकट्ठा किया, आपने अपने आने के बारे में हम लोग से बातें किया प्रभु, आपने अपने आने के चिन्ह हमको दिखाए और हमको बताया प्रभु कि अब आपके आने का समय हो गया। दिनों घंटा तो नहीं बताया, लेकिन समय बता दिया है। इसलिए प्रभु जी, इन दिनों में हम लोगों की सहायता कीजिए। जो बहुत सा समय हम लोग खराब कर दिए हैं, उसको भी आप पूरा कर दीजिए प्रभु। हम लोगों को तेल की भरपूरी, आत्मा की भरपूरी दीजिए, ताकि हम लोग लगातार 24 घंटे आपकी उपस्थिति में, आपकी आत्मा में पाए जाएं। आप हम लोगों को जांचिए, परखिए, जो जो हम लोग के जीवन में ठीक नहीं है आप बोलिए प्रभु, ताकि हम लोग जल्दी से उसको ठीक करें और आपके आने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए पिता, हमारी सहायता कर दीजिए, वचन पर आशीष दीजिए और इन दिनों में आपके चरणों में बैठने के लिए सवेरे भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी आपके चरणों में बैठने में हम लोग की सहायता कीजिए। तो आज का समय दिया उसके लिए बड़े धन्यवादी है प्रभु। वचन पर आशीष दीजिए, जब आपकी ओर से है कि हम लोग फिर मिले तो आप अपने टाइम पर फिर हम लोग को मिलाइए। तो स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर युगान युग होती रहे, आमीन। और सबको जय मसीह।